बहू, बेटी या बेटी जैसी। ऐना और आदि की शादी है और आदि का परिवार ऐना के माता पिता को आश्वासन दे रहा है, आप चिंता ना करें भाई साहब, हमारे घर भी दो दो बेटियां हैं, जैसी वो दोनों वैसी ही ऐना भी हमारे लिए रहेगी। जी भाभी, आप परेशान ना हो, ऐना भी बेटी जैसी ही रहेगी। फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सभी को करना ही होता है ना। शादी हो गई, शादी के बाद अरे हमको भी ऐना के साथ फोटो चाहिए यार। आदि इतनी दूर क्यों खड़े हो, ऐना के गले में हाथ डाल लो। हाँ भैया, हम भी भाभी के कंधे पर हाथ रख के खड़े हो जाएंगे। ऐना शर्माओ मत, हमारे घर की ही हो तुम अब। आदि का हाथ पकड़ लो। अरे एक कपल डांस तो जरूरी है, एकदम रोमांटिक वाला। ससुराल में ऐना का पहला दिन। ऐना सुनो, तुम सुबह 6 बजे उठ जाना। हो सकता है बाकी सब सोते रहें, लेकिन एक चक्कर लगा लेना घर का कि कहीं कुछ काम तो नहीं। थोड़ी ठंड रहेगी, लेकिन तुम स्वेटर पहन लेना। और सुनो, साड़ी पहनकर और सिर पर घूंघट लेकर ही कमरे से निकलना, या बुला लेना किसी को। ऐना कहती है, मैं सलवार कुर्ते में ही सोऊंगी, तो दुपट्टे से सिर ढक लूंगी, आप परेशान मत होइएगा। वॉशरूम जाना हो, छत से होकर जाओगी तो भी सिर ढक कर रखना, कोई देख लेगा आधी रात को छत पर तो बातें होंगी। अगले दिन ऐना, तुम बस 5 ही साड़ियाँ लाई हो। माना कि यहाँ बस 3 ही दिन रुकना है, लेकिन तुमको मम्मी ने दी नहीं सारी साड़ियाँ, इतने सलवार सूट क्यों ले आई? दीदी, आप ही ने तो कहा था कि हमारे यहाँ इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है साड़ी का, घर की सभी बेटियाँ भी तो कुर्ते लेगिंग ही पहनती है ना। और मैंने ये सूट खास तौर पर सिलवाए हैं यही पहनने के लिए। कुर्ती में तो पूरा ढका भी रहता है बदन, साड़ी में फिर घूंघट गिरने का टेंशन होता है। बेटियां पहन सकती है ऐना, तुम साड़ी ही पहनो, तुम बेटी नहीं हो ना। ऐना, तुमको सुबह उठकर सबके पैर छूने हैं, छुए थे या नहीं? दादी जी से लेकर काम वाली तक। जी, हमने तो देखा नहीं अंकल के छुए, जाओ वापस जाकर छुओ, हम देख रहे हैं अभी। ऐना, जी, घर में सबके छूने हैं, बेटियां नहीं छूती हैं यहाँ, लेकिन तुम बेटियों के भी छूना, उम्र से फर्क नहीं पड़ता यहाँ। ऐना, आदि से क्या बात कर रही थी तुम? सब वहीं बैठे थे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। हाँ ऐना, भाई बहन बात कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं, तुम ऐसे आदि से सबके सामने बात मत करना। और हाँ, यहाँ सारे मर्द अलग कमरे में सबसे पहले खाना खाते हैं, वहाँ जाना मत। अगर कुछ परोसने जाओ तो कुछ बोलना मत और घूंघट डाले रखना, और दिक्कत हो तो बेटियों में से किसी को भेज देना परोसने, उनको दुपट्टे कुर्ती घूंघट का टेंशन नहीं होता। ऐना आदि का कमरा, रात का समय। ऐना पूछती है, आदि तुमने पूछा तक नहीं दिन भर मैंने खाना खाया या नहीं, तुम कहाँ दूर दूर रहते हो पूरे दिन? आदि कहता है, ऐना साथ नहीं खाते यहाँ पर खाना, मुझे लगा तुमने औरतों के साथ खा लिया होगा खाना। ऐना, आदि साथ आकर दिन में बैठ तो सकते थे जब सब बैठे हुए थे। नहीं, अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, हॉल में भी खिड़कियां हैं, मोहल्ले वाले बालकनी से देखते हैं घर के अंदर। ऐना कहती है, अरे तो शादी के समय तो सब चिपक चिपक कर डांस करने आ रहे थे, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे रहे थे, फोटो के लिए पोज कर रहे थे और रोमांटिक डांस की डिमांड कर रहे थे, और यहाँ घर में हम साथ में बैठ भी नहीं सकते। बाहर मॉडर्न होने का दिखावा था क्या? आदि गुस्से में, दिखावा? कोई अंतर किया क्या किसी ने तुम्हारे और मेरी बहनों के बीच? तुम्हारा घूंघट गिर रहा था तो आंटी ने हॉल की खिड़कियां ही बंद कर दी ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, फिर भी तुमने दिक्कत ढूंढ ली। आदि, खिड़की इसलिए बंद नहीं की गई कि मुझे बिना घूंघट के रहने मिले, इसलिए बंद की गई ताकि लोग बातें ना बनाएं। इसी दिखावे की बात कर रही थी। लक्ष्मी मानकर जिस बहू का गृह प्रवेश कराया, उसे आज आप सब मिलकर हर बात पर अपमानित कर रहे हैं, हर बात पर उस बहू को गलत ठहरा रहे हैं, हर बात पर आप यह एहसास दिला रहे हैं कि वह घर की बेटी नहीं है। फिर आखिर क्यों? जब शादी की बात करने आप लोग आए थे तब सब ने कहा था कि हम बहू नहीं अपनी बेटी घर ला रहे हैं, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों सब लोग गुलाम की तरह बर्ताव कर रहे हैं और नौकरानी की तरह काम करवा रहे हैं? क्या शादी के बाद एक लड़की का अपना वजूद खत्म हो जाता है?
क्या शादी के बाद एक लड़की किसी की बेटी नहीं रहती, किसी की बहन नहीं रहती? शादी के बाद क्या लड़की का अपना कोई इमोशन नहीं होता है? क्या उसे तकलीफ नहीं होती लोगों के व्यवहार से? शादी के पहले तो आपने भी मुझे रानी बनाकर रखने की बात की थी, तो शादी के बाद ऐसा क्या बदल गया आदि? आदि चुप था। वह जानता था कि ऐना सच बोल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हमारा समाज कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन यह सच है कि वह आज भी बेटी और बहू में फ़र्क करता है। बेटियां जैसे अपने घर में रहती हैं अपने माँ बाप के साथ, बहू कभी भी अपने सास ससुर के साथ उस स्वतंत्रता के साथ उस घर में नहीं रह सकती है। यही समाज की सच्चाई है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।